हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे गो स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। एवरी लैंग्वेज हैज़ स्ट्रिंग फंक्शंस। जावा, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सभी लैंग्वेज में स्ट्रिंग है। एंड सभी के अंदर स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव। मीन स्ट्रिंग इज ए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। बिकॉज स्ट्रिंग क्या होता है? क्योंकि स्ट्रिंग में क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं। स्ट्रिंग समटाइम बिहेव लाइक एज एरे ऑल्सो बिकॉज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो स्ट्रिंग के ऊपर नंबर ऑफ फंक्शंस रन कर सकते हैं। जैसे वी कैन गेट द सब स्ट्रिंग, वी कैन गेट द इंडेक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, वी कैन चेक द इज द स्ट्रिंग एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, वी कैन गेट द काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग ओवर देयर, वी कैन ज्वाइन द स्ट्रिंग, वी कैन स्प्लिट द स्ट्रिंग ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग वी हैव एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे डेट के बहुत फंक्शंस होते हैं, एरे के बहुत फंक्शंस होते हैं। तो इन दो तीन चीज़ों के फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के, डेट के, एरे के फंक्शंस बनाते हैं। मतलब कि ये यूटिलिटी फंक्शन है जो हमारी हेल्प करते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। ऐसे सेम एज इट गो हैज़ इट ऑल्सो देयर ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि गो के अंदर स्ट्रिंग की क्या क्या फंक्शंस है और दे माइट बी हेल्प इन टू द फ्यूचर प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे, या फिर हम उनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशंस करेंगे स्ट्रिंग के आगे चल के फंक्शंस में। ठीक है, सो हम पैकेज, मेन पैकेज, दिस इज अवर फर्स्ट फाइल वी नीड टू इम्पोर्ट and this is fmt, we will use it later on. This is our main function. There our application will be start calling it from here. Here we are just making a string variable over here and we will just take it actually any variable over there. Suppose I'm just taking hello world over here, the first function of the string. स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन है, बट वन ऑफ द फंक्शन जो डायरेक्टली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का विदाउट एनी पैकेज, दैट इज लैन। लैन इज जनरली एक फंक्शन है जो जिसके अंदर स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर यूज़ किया जाता है। बाकी तो वी हैव द सम अदर फंक्शन, बट सब बाकी अदर फंक्शंस क्या होते हैं? वी विल नीड स्ट्रिंग पैकेज। बट जो स्ट्रिंग का लेंथ वाला फंक्शंस है उसे डायरेक्टली राइट डाउन करते हैं। देखो कैसे राइट डाउन करते हैं, लेंथ एंड वट एवर द स्ट्रिंग वी हैव। तो व्हाट इज द आउटपुट वी विल गेट इट, हाउ विल राइट डाउन लेंथ, और जो भी स्ट्रिंग होगा हम इसके पैरामीटर पे डालेंगे। हाउ द आउटपुट विल बिकम, वी नीड टू राइट डाउन स्ट्रिंग फंक्शंस, व्हेन वी हिट वी शुड गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कितनी है? 13 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही वी हैव अदर फंक्शन ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आई नीड टू चेक द कंटेन। अभी क्या करना है? वी नीड टू चेक द कंटेन कि इज दिस हैज़ द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग और नॉट। तो कैसे करेंगे? वी विल जस्ट सिंपली राइट डाउन ओवर हियर, वी विल राइट डाउन द one of the content contains and just we'll check the world and we'll check, यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग पैकेज का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग पैकेज, दिस इज अ पैकेज वी नीड टू यूज़ एंड डॉट वी हैव दीज आर द फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शन है जो रियरली वी रिक्वायर्ड, बहुत सारे फंक्शन है जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कंटेन इज वेरी फेमस फंक्शन। इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग इज एग्जिस्ट और नॉट ओवर देयर। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? वर्ल्ड इज एग्जिस्ट और नॉट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो वट वी विल गेट ए ट्रू, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो वी विल गेट ए फॉल्स। सिंपल है, राइट? तो दिस इज द वे वी कैन चेक इट आउट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या स्ट्रिंग पैकेज है, कंटेन क्या है? मेरे पास फंक्शंस है, वर्ल्ड हमें चेक करना है, बट किस में चेक करना है? दैट इज ऑल्सो वी नीड टू टेल इट। सो str इज द वर्ल्ड ओवर हियर। तो व्हेन वी हिट वी शुड बी गेट ए ट्रू और फॉल्स, आइदर ऑफ देम। ठीक है, तो अगर ये होगा एग्जिस्ट तो ट्रू, इफ नॉट एग्जिस्ट देन फॉल्स। तो राइट नाउ इन दिस केस एग्जैक्टली वी गॉट ए ट्रू। Same way we can check the has prefix, means that particular string it start from that particular word or not. तो यहाँ पे सेम ऐसे जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? स्टार्ट विद यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ प्रीफिक्स कि ये स्ट्रिंग इस से हेलो से स्टार्ट है या नहीं है। सेम वे वी हैव द हैज़ सफिक्स, मीन्स स्ट्रिंग विल बी एंड विद द पर्टिकुलर वर्ड। तो हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो W इज़ द कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल है या स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट? फॉल्स आएगा, बिकॉज गो इज द लैंग्वेज क्या है आपके पास? गो लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। इफ आई मेक इट टू लोअर केस तो व्हाट आई विल गेट? तो आई गेट ए ट्रू। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन गेट द काउंट ऑल्सो। सपोज आई एम गेटिंग ओवर हियर O and even L also we have number of time, so I can write down over here the letter of O or either the L, how many time we have. तो we can write down any substring also. ठीक है, कोई भी सबस्ट्रिंग लगा सकते हो, नॉट करेक्टर इवन द सबस्ट्रिंग वी कैन राइट डाउन ओवर हियर आल्सो। अगर मुझे कोई इंडेक्स फाइंड आउट करना है, सपोज आई वांट टू गेट सम इंडेक्स ऑफ ए नंबर, तो मैं यहाँ पे मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है, जैसे वर्ल्ड के बारे में फाइंड आउट करना है, या फिर सपोज आई राइट डाउन ओवर हियर गोलैंग। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट इंडेक्स, तो इंडेक्स विल बी स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 लाइक ए वे।
So this is the index we will get it. So I'll just check out here कि this is the index we will get it the 40. ठीक है, तो इंडेक्स एक्चुअली यूज़ करेंगे. सेम वे अगर मेरे पास कोई एरे है, ठीक है, एरे वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन, बट एरे कैसे बनाते हैं, गो लैंग्वेज में एरे ऐसे बनाते हैं. तो वर्ल्ड इज द बेसिकली एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज द एलिमेंट्स. तो हेलो गो वर्ल्ड एंड दिस आर द एरे. अब मुझे क्या करना है, जनरली एरे को हम क्या यूज़ करते हैं, ज्वाइन करते हैं. तो एनी डेलीमीटर, कोई भी डेलीमीटर यूज़ करो उसको ज्वाइन कर सकते हो. तो ज्वाइन इज़ द वर्ड, ज्वाइन इज़ द फंक्शंस, वर्ड इज़ माई एरे एंड एक्चुअली वी विल ज्वाइन इट. ठीक है, जैसे भी ज्वाइन करेंगे वो रिजल्ट आएगा. तो क्या होगा, हर लेटर के बीच में, हर स्ट्रिंग के बीच में एक एक हाइफन लगता जाएगा. वी कैन राइट डाउन एनीथिंग, लास्ट वाले में नहीं लगेगा. तो विल सी द आउटपुट. यहाँ पे देखो हाइफन एंड हाइफन, द लास्ट में नहीं लगेगा. दैट इज़ अ गुड पार्ट. अगर हम फॉर लूप चलाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू प्लेस इट. तो हमें हर स्टार्टिंग में नहीं लगाना, फिर हमें स्टार्टिंग में ये चेक करना हो कि एक ही एलिमेंट होगा तब नहीं लगाना, या द एलिमेंट इज़ द लास्ट तो नहीं लगाना. तो ज्वाइन इज़ द वेरी हेल्पिंग फंक्शन. अगर हमें कुछ ऐसा करना है तो हम कर सकते हो. ऐसे एक और फंक्शन है रिप्लेस. रिप्लेस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. रिप्लेस हमें कितनी बार करना है ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि वर्ल्ड को आई वांट टू रिप्लेस दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में वर्ल्ड को मुझे रिप्लेस करना है यूनिवर्स में. ठीक है, वर्ल्ड आई वांट टू रिप्लेस इनटू यूनिवर्स. तो ये रिप्लेस हो जाएगा. और कितनी बार करना है, वन टाइम करना है. वी नीड टू बी रिप्लेस वन टाइम. तो व्हाट इज़ द आउटपुट, वी विल गेट इट एग्जैक्टली. तो यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड, पहले तो वर्ल्ड को मुझे स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा. तो वर्ल्ड इज चेंज टू द यूनिवर्स. सेम वे अगर मुझे, दिस इज अ फंक्शंस, इफ आई वांट टू रिप्लेस ऑल द एल, वी हैव एल, सो मेनी एल ओवर हियर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल राइट डाउन स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस इज द फंक्शन. स्ट्रिंग्स, इट इज स्ट्रिंग्स डॉट रिप्लेस इज द फंक्शन. रिप्लेस ऑल भी होता है, रिप्लेस भी होता है. ठीक है, अगर मुझे ऑल यूज़ करना है तो ऑल यूज़ करेंगे. str आई वांट टू रिप्लेस ऑल द एल, डबल कोट्स ही होंगे यहाँ पे, ध्यान रखना. all the L and I wanted to replace with the कोई भी लेटर ले लो. सपोज I want to replace with the Z. That is actually the letter I want to replace it. तो आउटपुट क्या आना चाहिए, what is the output should become. यहाँ पे देखो this is Z and this is Z. तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया. तो we have the predefined function all. हमें एक्चुअली कोई regex नहीं लिखना, कोई ऐसा नहीं है कि it should be checked, all the universal check करेगा, small letter check करेगा, कुछ नहीं करना. रिप्लेस ऑल विल बी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वो सब कुछ यहाँ पे टेक केयर करेगा. ठीक है, सेम वे वी हैव वन मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड स्प्लिट. स्प्लिट किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना सब स्ट्रिंग की फॉर्म में. और स्ट्रिंग मिलेगा क्या हमें, सब स्ट्रिंग करके एरे मिलेगा. ठीक है, लिस्ट मिलने वाली है. लिस्ट को जब आउटपुट करेंगे तो विल सी ओवर हियर, ये लिस्ट मिलने वाली है. तो सिंगल लिस्ट तो एक्चुअली हमें मिलेगी, तो कॉमा सेपरेटेड. तो डू वी हैव कॉमा, यस वी हैव द कॉमा. तो यहाँ पे मेरे पास एक ये मिलेगा, हेलो इज एक्चुअली, एंड वर्ल्ड गो, एंड एक्चुअली दिस इज सेपरेट वन. तो ये क्या मिल रहा है, एक लिस्ट ऑफ द डेटा मिल रहा है. लेट्स एक्जैक्टली मेक इट वन मोर कॉमा ओवर हियर. तो राइट नाउ वी हैव टू कॉमास ओवर हियर. तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो अलग, वर्ल्ड अलग मिलेगा. तो अगर हम स्प्लिट करेंगे तो जीरो एंड फर्स्ट पोजीशन में क्या है, हेलो एंड वर्ल्ड. ठीक है, ऐसे ही करके मेरे पास कितना होना चाहिए, एक्चुअली वन मोर एक्चुअली करेक्टर होना चाहिए. दैट इज गोज टू द सेकंड. सेकंड पे क्या मिलेगा, वट एवर द गो लैंग्वेज. तो वी विल गेट इट सेपरेट आउट. तो तीन हमें अलग अलग मिलेंगे. तो जीरो पे ये चला गया, वन पे ये, सेकंड पे किससे, कॉमा सेपरेटेड. तो वी हैव कॉमा ओवर हियर, कॉमा प्लस स्पेस. तो हम वी कैन स्प्लिट इट ऑल्सो. तो हम उसमें क्या बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट एरे एंड वी कैन रिवर्स इट ऑल्सो. हम कैसे रिवर्स यूज़ करेंगे, ज्वाइन यूज़ करेंगे अगर एरे होगा तो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन. सेम एज इट इज़ वी हैव वेरी स्मॉल फंक्शन ऑल्सो. हम यूज़ करेंगे लोअर केस. लोअर केस कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट सिंपल स्ट्रिंग टू लोअर. तो जो भी कैपिटल लेटर होंगे सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर केस में. तो क्या कैपिटल है, हेलो एंड गो एंड एल, ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस. तो व्हेन वी हिट, we'll see hello world and go language is actually lower case. Similarly, as we have lower case, we have the upper also. ठीक है, this is the upper one. This is the upper one. So every character will be converted into upper. So this is the way we can do. So last time I given one assignment. Assignment was go program that separates the local part name and the domain part of an email ID. Example user at gmail.com should be return user and gmail.com separate string. Suppose abc.com. ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा बड़ा नाम भी हो सकता है. सपोज आई हैव तो google.com and something like that.
तो वी वांट टू स्प्लिट इट, हमें इस ईमेल आईडी को स्प्लिट करना है, यूज़र का नाम अलग और डोमेन अलग। तो कैसे करेंगे? इन स्ट्रिंग की फंक्शंस की हेल्प से। सपोज आई हैव ईमेल आईडी एंड हम एक वेरिएबल्स बनाएंगे एंड वी विल स्टोर इट दिस इज द ईमेल आईडी। नाउ सेकंड पार्ट, आई नीड टू स्प्लिट इट। तो या तो मैं @ से स्प्लिट करूँ या इंडेक्स ऑफ से स्प्लिट करेंगे, कोई भी एक ले लेते हैं। तो आई एम जस्ट यूजिंग राइट नाउ इंडेक्स ऑफ। फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो ईमेल आईडी का अगर मुझे इंडेक्स ऑफ निकालना है तो आई एम जस्ट टेकिंग इट वैर इंडेक्स, इंडेक्स निकाल लेते हैं, ईमेल आईडी डॉट इंडेक्स। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? स्ट्रिंग्स डॉट इंडेक्स इज द फंक्शंस एंड विल राइट डाउन आवर स्ट्रिंग जो भी हमारे पास है, और क्या किसका निकालना है? @ इज़ द इंडेक्स। तो हम यहाँ से निकलेगा ईमेल आईडी एंड दिस इज एक्चुअली विल गेट ए इंडेक्स। तो अगर मुझे इफ़ आई नीड fmt डॉट प्रिंट एफ, तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे किसी का भी इंडेक्स निकालना है तो आई कैन राइट डाउन द वैल्यू द 2 ओवर हियर, ठीक है। अगर हम 2 लिख देंगे तो किसका इंडेक्स निकालना है? ईमेल का निकालना है। और ईमेल का हम इंडेक्स कैसे निकालेंगे? कॉलन लिखेंगे तो कंप्लीट वैल्यू आएगी। अगर 2 लिखेंगे, 3 लिख के देखते हैं, विल राइट डाउन द 3, और इसका इंडेक्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दैट विल गेट द बोथ द एलिमेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, यूज़ करके आ रहा है, तो दैट मीन्स वो इतना आ रहा है, इससे पहले का डेटा आ रहा है। बट हमें क्या लिखना था? इंडेक्स लिखना था, तो वी शुड राइट डाउन द इंडेक्स ओवर हियर। तो हम यहाँ पे इंडेक्स राइट डाउन कर देंगे, जो भी इंडेक्स में वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल गेट इट एग्जैक्टली। सो ओवर हियर इंडेक्स निकालते टाइम हमने क्या किया? यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। तो जब व्हेन वी विल हिट इट, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका इंडेक्स मुझे मिला 4 और मुझे मिलने लगे यूज़र। सो कैन आई राइट डाउन एक्चुअली 1 2 3 एंड 4? अगर मुझे इस ईमेल आईडी का निकालना है तो आई विल गेट इट, मुझे फर्स्ट पार्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसका इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि @ एक्चुअली मूव कर रहा है फर्दर। अभी मुझे क्या निकालना है? द फर्दर पार्ट ऑफ दिस। किसी भी स्ट्रिंग का मुझे फर्दर पार्ट लिखाना है, पहले स्ट्रिंग लिखोगे, फिर उसके एरे की ब्रैकेट, एक्चुअली वी नीड टू स्टार्ट इट द स्क्वायर ब्रैकेट, देन वी नीड टू राइट डाउन, हमें इंडेक्स इस साइड लिखना है। तो इंडेक्स के बाद के सारा डेटा हमें चाहिए, ठीक है। दिस इज वी डोंट वांट, वी ऑलरेडी साइट ओवर हियर, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस हम एक और करेंगे कि हमें @ नहीं चाहिए, वी डोंट वांट @ तो आफ्टर द @ वट एवर इट इज़ कमिंग इट शुड कम। तो यू कैन सी यूज़र यहाँ पे आ गया यूज़र नेम एंड दिस इज़ द डोमेन नेम। तो दिस वाज आवर असाइनमेंट, दिस इज़ द असाइनमेंट लास्ट टाइम वी नीड टू डू, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो सच काइंड ऑफ असाइनमेंट वी कैन मेक इन टू स्ट्रिंग में ऐसा असाइनमेंट आप बना सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल लर्न फंक्शंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम एक ही प्रोग्राम में सब कुछ लिख रहे हैं। वी शुड बी बाइफरकेट, ये सारे के सारे हमें मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड करने हैं, कि हम इनको फंक्शंस का बेनिफिट क्या होगा कि हम नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट को हम ग्रुपिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। थैंक्स गाइस।